Hello students, this is about science topic, the second chapter of the science book of second chapter of 10th class science. When an acid reacts with any metal, salt and hydrogen gas are formed. मेटल एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक एक्सपेरिमेंट है कि कुछ प्लेस few pieces of granulated zinc metal in test tube, add 2 milliliter of sodium hydroxide solution, warm the content. The reaction takes place. 2NaOH plus Zn is equal to Na2 ZnO2 plus H2. Again, in this condition, hydrogen is formed and sodium zincate is formed. In this way, mostly when metals act or react with acid, they form salt and hydrogen. Thank you. Like and subscribe. Hello students. It's the next topic of science 10th class. You have been provided, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक वाटर है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस में एसिडिक सॉल्यूशन है, किस में बेसिक सॉल्यूशन है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है। तो सबसे पहले तो हम ये तीनों चीज़ें 3 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे और ये रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट जो है वो है बेसिक। और फिर दूसरे टेस्ट ये ब्लू लिटमस पेपर हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और अगर ये ब्लू से रेड हो जाता है तो ये है एसिडिक सॉल्यूशन। और तीसरा टेस्ट ट्यूब में हम जब लिटमस डालेंगे तो उस पर कुछ भी नहीं होगा तो ये न्यूट्रल रहेगा, तो ये है डिस्टिल्ड वाटर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम के तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का टॉपिक है दूसरा चैप्टर एसिड मेटल एसिड और बेस एंड कंपाउंड एंड सॉल्ट्स। तो ये किस तरह से काम करता है। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरेंस। इसका मतलब है कि धातु यौगिक एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस बनाता है जिसकी स्मेल है। द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle, write a balanced chemical reaction for the reaction of one of the compound formed is calcium chloride। तो ये जो गैस है ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है और एक केमिकल रिएक्शन हमें लिखना है जो जिसमें कि उसमें एक कंपाउंड जो बनता है वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सॉल्यूशन है कि जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक मेटल कंपाउंड है रिलीज करता है गैस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस मेटल ए शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट, हेंस द रिएक्शन इज बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में ये अभिक्रिया होती है। अगर हम हिंदी में बोलें तो ये है कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक धातु यौगिक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और धातु A जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया
करके ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और HCl है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड अभिक्रिया है जो कि इस प्रक्रिया के दौरान होती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। Hello friends, now today's topic is acid, base and salt. उससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि HCl, HNO3 अम्लीय गुण दर्शाते हैं, किंतु अल्कोहल एवं ग्लूकोज ये गुण नहीं दर्शाते, क्यों? Why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution, while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? The dissociation of HCl or HNO3 to form hydrogen ion always occur in the presence of water. के HCl और HNO का विघटन होकर हाइड्रोजन आयन बनते हैं हमेशा पानी की उपस्थिति में। हाइड्रोजन आयन्स combine with H2O to form hydronium ion. The reaction is as follow: HCl is equal to H plus Cl minus H plus H2O hydronium. Although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, these cannot dissociate in water to form hydrogen ion. Hence, they do not show acidic character. अम्लों में घनायन H प्लस और ऋणायन जैसे HCl में Cl, HNO3 में NO3, CH3COOH में CH3COO माइनस H2SO4 में SO4 होते हैं। क्योंकि अम्ल में उपस्थित घनायन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल अम्लीय गुण नहीं दर्शाते क्योंकि उनमें H प्लस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट इन अनदर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज for 10th class, and it is about acid, base and salt. Here is a question के नीचे दी गई अभिक्रियाओं के आधार पर यौगिक X को पहचानिए। A, B, C के रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। A, B, C के रासायनिक सूत्र पहचानिए और लिखिए इसमें यौगिक है
X ये अगर जिंक से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो ये हमें पहचानना है। तो C plus H2O. First is when this yaugic या X is NaOH plus Zn gives sodium zincate plus hydrogen. Sodium hydroxide. Zinc, sodium zincate plus hydrogen. इसी तरह दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो NaCl plus H2O, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह तीसरा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा एसिटिक एसिड के साथ तो बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस H2O, एसिटिक एसिड। सोडियम acetate. Thanks. That's all for next video.